ma'am. Okay, so good evening all and Good welcome evening, to ma'am. this beautiful platform of Shakti, power. So Good- कैसी इवनिंग चाहिए हमें? Yes, Amazing. Awesome. amazing, cheerful. और बताइए कैसी इवनिंग चाहिए हम लोगों को? Fantastic. Fantastic, yes. और बताइए? Awesome. Powerful. Awesome, Awesome. Beautifully. beautiful. So let's Powerful. Full. yes. So let's make our evening beautiful, amazing and powerful. बनाते हैं इसको powerful. Okay. So कल क्या लर्न किया हमने? Within 2-3 minutes we will revise that. फिर हम अपनी अगली जर्नी पे चलते हैं. हाँ जी. क्या लर्न किया था कल हमने? क्या सीखा? Yes. मैम यही सीखा था कि सबसे पावरफुल जो लॉ है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में ये शामिल है और प्रेम आकर्षण की शक्ति ही प्रेम की शक्ति है. Yes. ये हमने आकर्षण सीखा. की शक्ति. Law of attraction is the law of love. लव They are one एक and ही है the ये. same. एक ही है और समान है. जी. And और क्या लाइक सीखा? अट्रैक्ट्स लाइक. Like. जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे. Yes. समान समान को आकर्षित करता है. जैसा देंगे हम वैसा पाएंगे. Yes. जैसी भावना देंगे वैसा ही हम पाएंगे. जैसे विचार देंगे हम वैसा वैसे. ही पाएंगे. ओके. बहुत गूढ़ बातें हैं इस पुस्तक के अंदर. ओके. तो इन सब बातों को हमें समझना है और अपनी जिंदगी में उतारना है. देखिए जैसा मैं अपने लिए पाना चाहती हूँ ना मैं वैसा देना शुरू कर दूँ. बस सिंपल सी बात है. नहीं. अगर मैं अपने लिए हैप्पीनेस पाना चाहती हूँ तो मैं हैप्पीनेस को बांटना शुरू कर दूं. मैं हैप्पीनेस को देना शुरू कर दूं. अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी प्रशंसा करें तो मैं लोगों की प्रशंसा करनी शुरू कर दूं. बहुत सिंपल सा तरीका है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव ये यही बात कह रहा है कि जो विचार आप देंगे आपको आपके विचारों के अनुसार ही सब कुछ मिलने वाला है. तो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं सोच लीजिए और वैसा देना शुरू कर दीजिए और आपको वो मिल जाएगा. ओके. अच्छा और बताइए और क्या सीखा कल हमने? यस. हाँ जी. My life is amazing. माई लाइफ इज अमेजिंग. मेरी जिंदगी अद्भुत है. अब अद्भुत जब कहते हो तो फिर क्यों नेगेटिविटी में चले जाते हो? क्यों परेशान हो जाते हो? इस वाक्य को याद रखो. यही तो कॉन्शियस जर्नी है हमारी. यही तो चेतना की यात्रा है हमारी कि हमारे लाइफ में रोज सब घटनाएं आएंगी जो नकारात्मक भी होंगी पर मुझे क्या कहना है? मेरी जिंदगी तो अद्भुत है. अद्भुत है. और अद्भुत शब्द आते ही वहां से निकल जाओ. जैसे ही आप निकल जाओगे आप हाई फ्रिक्वेंसी जोन में पहुंच जाओगे और जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी जोन में पहुंचे सकारात्मकता की तरफ आप अपने आप चले जाओगे और जब आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे तो आप अपनी तरफ सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे. जब तक आपके विचार नकारात्मक बने रहेंगे आप नकारात्मक चीजों को आकर्षित करते रहेंगे. तो ये हम लोगों ने कल तक सीख लिया है. ओके. आप लोगों का असाइनमेंट कैसा चल रहा है? सब लोग अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं? अफर्मेशन, रिफ्लेक्शंस एंड कर रहे हैं मैम. यस मैम. सब लोग कीजिए क्योंकि वही शक्ति देगी आपको. ओके. जितना आप काम करेंगे जितना लिख करके करेंगे आपके वो उतरता चला जाएगा. अंदर ही अंदर आपके सीख होता चला जाएगा. और जो एफर्मेशन हमने 3-4 दिन में कर ली है. पहले दिन की एफर्मेशन क्या थी हमारी? बताइए. यस. हाँ जी. फर्स्ट जीवन में happiness. I choose happiness. I am healthy and happy. yes, I I choose choose happiness. I choose happiness and I am healthy and happy. I am healthy and happy. सेकेंड डे Happy. की हमारी एफर्मेशन क्या थी? My life is a celebration. Celebration. My life is a celebration. थर्ड डे Celebration. की My life is amazing. I'm a child of God. I am a child of My God. life is amazing. yes. I am and child of fourth God. day- I am child of God. फोर्थ डे की My life is amazing. Life is amazing. My life is amazing. और आज की हमारी एफर्मेशन है I am love. मैं प्रेम हूँ. I am love. I am love. ओके.
हम इसको सेशन के एंड में Yes. अफर्म करेंगे। देखिए, रोज की एफर्मेशन एक बारी रिवाइज कर दो दिन में, जितनी बारी रिवाइज, चलते फिरते इनको बोला करो ना। जब आप इनको चलते फिरते बोलोगे ना, आपका सारा I am फोकस loved. आपके इस पे चला जाएगा और आपका माइंड इनको अफर्म करता जाएगा और आपकी जिंदगी वही बन जाएगी। क्योंकि अभी तक भी आपको जो कुछ मिला है वो आपके सोचों और विचारों से ही मिला है। आपने ही उसको क्रिएट किया है, इसीलिए वो आपकी जिंदगी में है। बस ये बात जान लीजिए। अगर आप कुछ और अच्छा चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, आप और भी अच्छे से अच्छा चाहते हैं, तो बस उन विचारों को क्रिएट कीजिए। आप जैसे ही अपने विचारों को क्रिएट करते हैं, और कैसे विचार, सकारात्मक विचार, जब आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी कल्पना कर लेते हैं, तो वो चीजें आपके सामने स्वतः ही आना शुरू हो जाती हैं। और आज भी जो चीज आपके सामने आई हुई है, चाहे वो फिजिकल थिंग है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो व्यक्ति है, वो आपकी ही सोच और विचार का परिणाम है। कोई भी चीज बाय चांस संयोगवश नहीं आई है, वो कभी ना कभी हमने उसके विषय में सोचा है, विचार किया है, तभी वो मेरे जीवन में सामने आ जाती है। वो कब आती है वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि हर बीज का उपजने का अपना एक समय होता है। अब मैंने कब क्या विचार मन में रखा, वो कब उपजेगा वो मुझे नहीं पता। अभी हम आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो विचार हमारे कैसे ग्रो करते हैं और कब हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अभी अगले 2-3 चैप्टर्स जब हम कर लेंगे, उसके बाद ये बात भी ये बुक हमें बताने वाली हेलो है। मैम। हाँ जी, मैम बोलिए। मैम रिफ्लेक्शंस क्या है? मैंने एक्चुअली बुक ना स्टार्टिंग से नहीं ली थी। हाँ, जो असाइनमेंट में है ना, हमें 10 नियामतें करनी है, अफर्मेशंस हाँ, लिखनी है। हाँ। इसमें रिफ्लेक्शंस का कुछ वर्ड रिफ्लेक्शंस क्या सुने। है कि जो 3 चीजें आपने सीखी इस बुक से, क्या 3 जो जो भी कुछ भी हमने लास्ट डे पढ़ा, जो या सेशन में हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज, उसमें से 3 बातें आपने क्या सीखी। ओके, वो 3 बातें आपने लिख लेनी है। ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट मिनिमम 3 लिखिए। 3 मैं इसलिए कहती हूँ कि 3 इज द क्रिएशन, एक क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम। हाँ, ओके और मैम। 10 ग्रेटिट्यूड और 10 एफर्मेशन। एफर्मेशन आपको पता ही है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम स्वीट, आई लव माई सेल्फ। ओके, तो जो भी ओके। आपको एफर्मेशन अपनी लिखनी है, आप अपनी लिखते चले जाइए। देखिए, एक दिन ब्रेन हमारा उन सब के लिए तैयार हो जाएगा। वो उन सबको कहेगा, अरे आपको आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपके सामने कुछ भी आएगा, आपको क्या, वो मैं तो खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। आप बीमार भी होगे तो भी आपके मुंह से यही निकलेगा, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। और आप बीमार पड़ोगे ही नहीं धीरे धीरे, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको ये बात बता दी, आपकी बॉडी को ये बात बता दी ब्रेन ने कि आप हेल्दी हो। और अगर आप बीमार बीमार होने की संभावनाएं इससे कम हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन जो है आपकी बॉडी को कमांड देता है हर समय। वो ब्रेन आपकी बॉडी को बताता है कि आप हैप्पी हो, आप हेल्दी हो। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। इस जर्नी में हम प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि सब चीजों का दाता जो है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी आज आपके सामने आपकी जो भी स्किल है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आपके पास सारी स्किल है, चाहे वो लिखने की है, चाहे वो खाना पकाने की है, चाहे वो डांस करने की है, कोई भी स्किल है आपके पास, इट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने बचपन में पढ़ना लिखना सब कुछ सीखा, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। तो यहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए नए अच्छे अच्छे विचारों का सृजन कर रहे हैं, और थोड़े ही दिनों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सीख लेता है। जैसे आपने राइटिंग सीखी 1 महीना 2 महीना, आई डोंट नो, किसने कुछ कुछ ने बहुत जल्दी सीख लिया होगा, कुछ को कुछ समय लगा होगा। ओके, तो ये सबका सबका अपना अपना इंडिविजुअल टाइम टेकिंग जॉब है कि किसका ब्रेन जो है वो कितनी जल्दी नए विचार को अपने अंदर सीप कर लेता है, उसके लिए ट्रेंड हो जाता है।
जैसे जैसे हम नए विचार के लिए ट्रेंड होते चले जाते हैं, हमारे एक्शंस जो है वो वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, हम बीइंग को चेंज कर रहे हैं, हमारी डूइंग अपने आप चेंज होती चली जाएगी, हम वैसे ही काम करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। ओके, पूरे ब्रेन का 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं ना, जिन्होंने इतनी सारी इन्वेंशंस हमें दी हैं, उन्होंने भी 2-3% ही अपने ब्रेन को यूटिलाइज किया है, और उसको यूटिलाइज करने के बाद वो हमें इतना सब कुछ दे करके गए हैं। देखिए कितनी पावर है हमारे ब्रेन में। और कल मैंने कहा था जब हम एफर्म करें तो हम पहले ही ये एफर्म करते, अरे माय ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट, माय ब्रेन इज वेरी हेल्दी, मेरे ब्रेन में तो सकारात्मक विचार भरे हैं, मेरा मस्तिष्क हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ये सारी एफर्मेशन बस कहते जाइए, उसको कहते जाइए, एक दिन वो उसको सीखना शुरू कर देगा, और वो बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। बस आप कहना शुरू कीजिए, कोई भी बात आपके उसमें आए, फटाफट अपने आप को एफर्मेशन की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। कि कोई भी नेगेटिव बात आती है, उसका पॉजिटिव बना के अपने आप को वहां पर डाल दीजिए, और उसको स्टार्ट एफर्मिंग, और उसको एफर्म करना शुरू कर दीजिए। ओके, रीना बुक शेयर करेंगे? ओके, आज आज हम ये चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने न्यूटन का लॉ भी यहाँ पर सीखा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, हर क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हाँ जी, ओके, आज हम शुरू कर रहे हैं। आप एक चुंबक हैं, देखिए आप एक मैग्नेट हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको, आगे कर दीजिए पेज, जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको वही दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे, आप जैसा देते हैं आप वैसा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप कहते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा तो बच्चा मुझे हर समय तंग करता है, दुखी करता है, सारा दिन पढ़ता नहीं है, आप ऐसे ही भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, धन दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या कोई भी अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों को, उन सकारात्मक लोगों और घटनाओं को अपनी ओर खुद ही आकर्षित कर लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। तो देखिए आज से हमें किस बारे में क्या विचार रखना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में मुझे क्या विचार रखना है। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई नकारात्मक विचार रख रही हूँ, मैं बीमार हूँ या मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, मैं मोटी हूँ, तो देखिए आप इन्हीं भावनाओं को बार बार आकर्षित। और जबकि इसके विपरीत, आई एम फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, आप वैसे ही विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे। और जब आप सकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो आपके सामने जो भी कुछ भी आएगा वो सकारात्मक ही होकर के आएगा, ना कि नकारात्मक। तो शिफ्ट द थॉट, अपने विचारों को परिवर्तित करते हैं,
और महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा उन्होंने? मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता। देखिए, महात्मा गांधी को भी इस नियम का पता था, उन्हें भी इस प्रेम के नियम के बारे में जानकारी थी, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। देखिए, आप चाहे इस बात को माने या ना माने कि मैं जैसा सोचूंगी वैसा मुझे मिलेगा। अगर मैं धन के बारे में अच्छा सोचूंगी तो मेरे पास धन आकर्षित होगा। आप चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना करें, पर यह नियम आपकी जिंदगी में निरंतर काम करता रहेगा। आप चाहे इससे सचेत होकर के अपने जीवन में लाए या ना लेकर के आए। तो बेहतर है मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है, मुझे अपना जीवन शक्तिशाली बनाना है, मुझे अपना जीवन प्रेममय बनाना है। तो मैं ऐसे ही विचार अपने दिमाग को दूं, ऐसे ही विचार मैं यूनिवर्स के पास भेजूं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो आप दोगे वैसा आप पाओगे, और यही प्रेम का नियम है। और प्रेम सर्वोत्तम शक्ति है, सबसे उच्च शक्ति है, और इस शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हो। ये हमने कल पढ़ा कि ये वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो। तो इस शक्ति को पाना है हमें, इस शक्ति का इस्तेमाल करना है, और ये शक्ति हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। और ये नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, हर समय 24 घंटे हर स्थान पर ये काम कर रहा है। आप चाहे इसका अनुसरण करें या ना करें, बट ये काम कर रहा है। जो विचार आपके होते हैं, उन्हीं विचारों को ये आपके पास प्रकट करता है। हाँ जी, आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी या नहीं? यस, कितने लोगों ने देख ली? बहुत जरूरी है इस किताब को समझने के लिए। हाँ जी, से यस और नो। नहीं देखी तो प्लीज देखिए, बहुत जरूरी है इसको देखना। यस मैम, इनफैक्ट मैंने आज फिर से देखी। फिर से देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, देखिए उसमें कैसे। राइट मैम। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है, मस्ट वॉच। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, इसको प्लीज देख लीजिए, और एक बार नहीं कई बार देखिए। जितनी बार आप देखेंगे, आप अपने जीवन में उतना अच्छा करते चले जाएंगे, क्योंकि देखने का अपना ही एक असर होता है। हाँ जी, आगे पेश कर दीजिए। जिस तरह ये बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। तो देखिए, हमने कितनी बारी इस वाक्य को पढ़ा है, लाइफ इज एन इको। कितनों ने सुना हुआ है इस वाक्य को? हाँ जी, ये कितने लोगों ने सुना है इस वाक्य को, और कितनों ने पढ़ा है? क्या मतलब है इसका? आप जो देंगे, आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और जो शब्द बोलते हैं, आप अपना नाम बोलते हैं, तो वही नाम आपके पास वापस लौट करके आता है। और अगर कोई और शब्द बोलते हैं तो वो शब्द वापस लौट करके आता है। देखिए, क्यों लौट के आता है? क्योंकि ब्रह्मांड में वो शब्द है। तो जैसे विचार आप देंगे, वैसे विचार आपकी तरफ लौट करके आएंगे, और आपकी कल्पना, सब कुछ वैसा होता चला जाएगा। आप वैसा ही निर्मित करते चले जाएंगे। आप खाना बनाते हैं, आप पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि ये बनाना है, ऐसे 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 बनाना है, और देखिए
आपकी कल्पना, आपके विचार आपके सामने वही चीज प्रस्तुत कर देते हैं। तो हम अपनी जिंदगी बड़े सरलता से बदल सकते हैं, बड़ी सहजता से बदल सकते हैं। अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा। और अगर नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। बस क्यों? क्योंकि लाइफ इज एन इको। देखिए, आज इस लाइन का मतलब हमें समझ में आया। हमने कितनी बारी इस लाइन का को पढ़ा है कि लाइफ इज एन इको, जो दोगे वो आएगा। और वो कैसे आएगा? हमारी भावनाओं की, हमारे विचारों की एनर्जी से। तो अच्छे विचार शुरू करते हैं, हर चीज को अच्छा अच्छा कहते हैं, हर चीज के बारे में सकारात्मक बोलते हैं, ना कि नकारात्मक। ओके, जो चीज है, देखिए हर चीज, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति है, वो है, वो अच्छी या बुरी मेरे विचारों से होती है। किसी के लिए एक चीज, किसी के लिए करेला इज गुड, अच्छा है, किसी के लिए करेला अच्छा नहीं है। बट करेला तो करेला ही है, किसी के विचारों ने उसको अच्छा कहा, और जब उसके विचारों ने अच्छा कहा तो वो उसको अच्छा लगने लगा। ये प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थोड़ा सा हम इस चीज को डिसिप्लिन्ड हो जाएं। जब हमारे विचार किसी के लिए अच्छी भावना देते हैं तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है। देखिए, हम मैग्नेट बन गए ना। और जब हम उसके लिए गंदे विचार देते हैं तो वो चीज हमें गंदी लगने लगती है। तो क्या करना है? हमें तो अपने जीवन में सुख, समृद्धि, अबंडेंस चाहिए। वो कैसे मिलेगा? जब मैं अपने भाव सकारात्मक रखूंगी, जब मैं अपने विचार सकारात्मक रखूंगी, अपनी भावनाएं सकारात्मक रखूंगी, तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। अब सकारात्मक और नकारात्मक विचार होते क्या हैं, जानते हैं? हाँ जी, आगे कीजिए प्लीज। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। देखिए, कह के देखिए, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जो आप बोलते हैं और जो सोचते हैं, दोनों टाइप के। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आता है। तभी तो आप कहते हो बाहर ठंडा है, तो आप कहते हो बाहर ठंडा है। पहले ये विचार आया, पहले आपके अंदर वो भावना आई, आपने उसको महसूस किया कि बाहर ठंडा है, और आपने फिर शब्द निकाले बाहर ठंडा है। तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। आप सुबह उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मन में ये विचार पहले से ही चल रहा होता है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 7 बजे उठना है, मुझे 8 बजे उठना है, और उठ के ये कार्य करना है। ये विचार आपके मन में होता है, क्योंकि वो विचार आपके मन में होता है और वो आपके कार्य में परिवर्तित हो जाता है। आपके मन में ये सारे विचार चल रहे होते हैं, सुबह उठना है, उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद लंच पैक करने हैं, लंच पैक करने के बाद मुझे अपनी जॉब पे जाना है। ये सारे विचार आपके मन में चल रहे होते हैं, और ये सारे के सारे विचार आपके कार्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। देखिए, कर सकते हैं कोई कार्य बिना विचार लाए हुए? हाँ जी, अभी भी कितने लोगों के मन में क्या अभी विचार चल रहा है कि सेशन के बाद डिनर बनाना है? हाँ जी, कितने लोगों के मन में ये विचार चल रहा है? यस, यस मैम। चल रहा है ना ये विचार। और आप देखिए, यही विचार आपका किसमें बदल जाएगा? आपके डिनर बनाने के कार्य में। तो बिना विचार के आप कोई काम ही नहीं कर सकते।
और अगर अच्छे विचार होंगे, सकारात्मक विचार होंगे तो काम अच्छे होंगे। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि कैसे मालूम चले कि मेरा ये वाला विचार सकारात्मक है या मेरा ये विचार नकारात्मक है। देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं, जो चीजें आपको प्रिय हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, उनके बारे में आपके सकारात्मक विचार होंगे। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, उनके लिए आपके मन से नकारात्मक विचार निकलते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। तो चेक करिए अपने आप को, देखिए एक बारी, चेक करिए कि अभी इस समय आपके मन में किसके प्रति कौन से विचार चल रहे हैं। जिस चीज को आप पसंद कर रहे हैं उसके लिए आपके सकारात्मक भाव चल रहे होंगे, और जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके लिए आपके नकारात्मक विचार चल रहे हैं। देख लीजिए, आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में आप कोई भी गलत बात सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके विचार उसके प्रति सकारात्मक हैं। आप उसके लिए गॉसिप में नहीं पड़ते क्योंकि आपके विचार उसके प्रति सकारात्मक है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। ऐसे ही कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है। एक परिस्थिति आपके लिए सकारात्मक हो सकती है, वही परिस्थिति किसी दूसरे के लिए नकारात्मक हो सकती है। वही सिचुएशन, आपने उसे प्रेम दिया इसलिए वो सकारात्मक है क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। एक ही गाना आपको अच्छा लग सकता है, आपके बच्चों को अच्छा नहीं लग सकता। क्यों? आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपने उसे सकारात्मक भाव दिए। देखिए, इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, किस चीज के लिए कैसी भावनाएं हैं, और ये जानना बहुत ही सरल और सहज है। आप जिसे भी जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वे प्रेम करता है। देखिए, आप अच्छी चीजों को अपने पास लाना चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। आप ड्रेस खरीद करके लाते हैं, क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि आपको कपड़ों से प्रेम है। आपको वैसी पर्टिकुलर ड्रेस से प्रेम है तो आप उसको अपने जीवन में लेकर के आते हैं। आप घर का कोई सामान खरीद करके लाते हैं, आप खाने पीने का कोई सामान खरीद करके लाते हैं। आप देखिए, आप मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप खाने पीने का अक्सर वही सामान खरीद करके लाते हैं, वही बिस्किट्स, उसी टाइप की और स्नैक्स जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके प्रति आपका प्रेम है। आप उन चीजों को बार बार अपने घर में लेकर के आते हैं क्योंकि आपको उन सब चीजों से प्रेम है। आप अपने जीवन में, आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बातें करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बेहद पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक हैं और ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट करके आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो लूट मची है, तो देखिए जूते वही हैं,
एक बार आपने उसको भावना दी, वाह कितने सुंदर जूते हैं, आई लाइक इट, और देखिए आपके पास वो जूते मिल जाएंगे, पा लेंगे आप उनको। और दूसरी ओर आपने जूतों को देखा, राइट, और आपने ये कहा जूतों के भाव तो देखो लूट मची है। तो अब देखिए इस विचार में और जो बात आपने पहले की थी, वाओ ब्यूटीफुल शूज, देखिए दोनों में कितना अंतर है। जूते वही हैं, सेम शूज हैं, एक बारी आपने ये वाले भाव दिए और एक बारी आपने नकारात्मक भाव दिए। ये नकारात्मक विचार भी आपके ओर लौट करके आएंगे और आपको अनचाही चीज मिलेगी। कैसी अनचाही चीज मिलेगी? महंगी चीजें मिलेंगी। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम की बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं और इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कितनी बारी आप सब लोगों के साथ हुआ है, आपको कोई चीज पसंद आई और आपने कुछ ऐसे वाक्य कह दिए और थोड़े दिनों के बाद आपको वो चीज खरीदनी भी पड़ी और इस बार आपने उसको ज्यादा महंगे में खरीदा? हुआ है ऐसा किसी के साथ? हाँ जी, सोचिए जरा, ऐसा हुआ कभी कि आप एक चीज आपको पसंद आई किसी स्टोर पर और बहुत अच्छी लगी, बट आपने कुछ ऐसे भाव उसको दे दिए, अरे बड़ी महंगी है, और आप उसको छोड़ करके चले आए और कुछ ही दिनों बाद आपको उस चीज की आवश्यकता पड़ी और आपने उसको महंगे में खरीदा। या कोई ऐसी बात हुई हो आपने उसको अपने अप्रिय विचार दिए हो? देखना, अब ये हमारी लाइफ के एक्सपेरिमेंट है, हम चेक करें कि ऐसा क्या कभी हमारे साथ हुआ है कि हम लेकर के भी आए और इस बारी हम उसको और महंगे से लेकर के आए। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है। गोल्ड को लेकर है। हाँ जी। गोल्ड को लेकर होता है ऐसे। जब पहले लेने जाते हैं तो महंगा लगता है, नहीं लेना हमने, थोड़े दिन बाद फिर और ज्यादा महंगा हो गया, फिर हमें लेना ही पड़ा। हमें लेना ही पड़ा, देखिए। हाँ जी लेना ही पड़ता है। तो देखिए, ये तो गोल्ड की बात आप कर रही हैं, ये अक्सर कई बारी हमारे साथ होता है। होता है ऐसे जीवन में, ऐसे हम अपनी पसंदीदा चीज छोड़ देते हैं इस भावना से, चाहे हम बोलते हैं या नहीं बोलते, पर हमारे मन में विचार ये आ जाता है कि अरे ये तो बहुत महंगी है, लूट मची हुई है। मैम एग्जैक्टली। हाँ जी, बोलो। मैम अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैंने फुटवेयर्स ही खरीदे थे मैम, काफी महंगे थे, तो मैंने ले तो लिए, लेकिन मेरे माइंड में यही रहा ये तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। हालांकि वो इतने कंफर्टेबल थे, बहुत लाइट वेट थे, लेकिन मैम वो ज्यादा चले ही नहीं, वो बहुत जल्दी टूट गए। लाइट वेट और कंफर्टेबल होने के बावजूद भी। तो देखिए, जैसा हम विचार देते हैं ना, वो चीजें वैसी हो जाती हैं। अब मैं आपको अपना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। अभी मुझे एक शूज खरीदना था और मैं जब भी नया शूज खरीदती हूँ ना, तो वो मुझे 2-3 दिन हर्ट करता ही करता है। बट इस बारी मैंने जब शूज खरीदे और मैंने उन शूज को मतलब पहनने से पहले ही मैंने उनको बोला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शूज, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। आप तो मेरे पैरों को सुकून पहुंचा रहे हैं, आराम पहुंचा रहे हैं। और फैक्ट यही हुआ कि मेरे को इस बारी शू बाइट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो देखिए, ये मैंने उसको ऐसी भावनाएं दी और हर बारी मैं जितनी बारी भी सैंडल या शू लेकर के आई, क्योंकि मेरा ये भाव रहता था कि ये मेरे को 2-3 दिन काटेगा ही काटेगा, शू बाइट होगी ही होगी। और सम टाइम मैं न्यू शूज पहनने से पहले जिस एरिया पे वो मुझे बाइट करते थे, उस एरिया पे मैं ऑलरेडी पहले से ही बैंडेड लगा लेती थी। कॉटन लगा के मैं बैंडेड लगा लेती थी कि ये मेरे को हर्ट ना करे, और उसके बाद भी वो लगाने के बाद भी वो मुझे हर्ट करते थे। और अब इस बारी जब मैंने शू खरीदा, तो मैंने इस बारी इस भावना से उससे खरीदा कि वाओ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम दे रहे हैं, मैं आराम से
वॉक करने जा पा रही हूँ, सो कंफर्टेबल, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। तो ये हमारी भावनाएं हैं। ओके, सो लेट्स मेक आर भावनाएं पॉजिटिव, हम अपनी प्रेम की भावनाएं दें। तो अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बोलते करते हैं, उससे ज्यादा हम अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर देते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। देखिए, अगर हम बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो हमें प्रेम देना ही होगा। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा बोलते हैं। हमें लगता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अरे उसके पास तो करोड़ों लाखों ढेरों रुपया है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो ये बात जान लीजिए कि उसकी जिंदगी बेहतरीन क्यों चल रही है, क्योंकि वो अपनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करता है। तो जो लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, जो लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए यही कह रहा है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा कहेंगे, जितना सेलिब्रेशन करेंगे, आप उतनी ही अच्छी अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो जो लोग हमें लगता है कि हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं, उनका जीवन बेहतरीन क्यों है? क्योंकि वो उनके बारे में बात करते हैं। वो अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं उनको। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान रहते हैं हर समय, आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हर समय उनका चेहरा उतरा रहता है, हर समय, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मुंह लटका ही हुआ होगा उनका, गुस्से से हमेशा भरे हुए होंगे, दुख में होंगे, एंजाइटी में होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, उसके बाद भी वो ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिय चीजों की बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन में जो 20 अच्छी चीजें हो रही हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते, हम किसी को फोन करके नहीं बताते। और जो एक अच्छी चीज नहीं हो रही, किसी का फोन आता है, हम छूटते ही उसको पहले वही चीज बताते हैं। अरे आज सवेरे से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और जो 10 अच्छी चीजें हुई दिन में, हम उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आप कहते हो वही आपको मिलता है। तो जो लोग हमेशा दुखी और परेशान है, वो प्रिय चीजों की बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। पेज शिफ्ट कर दीजिए। अपनी प्रिय चीजों के बारे में, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन एक होता शब्द है, वह प्रेम हमें अप्रिय जीवन चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों की बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। देखिए, सोफोक्लीज यूनानी नाटककार ने एक बड़ा अच्छा वाक्य हमें लिख के दिया। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देगा। प्रेम, दैट्स प्रेम। सिर्फ एक शब्द, उस एक शब्द से हमारे सारे बोझ और दर्द खत्म हो जाएंगे। देखिए, और वो शब्द क्या है? ओनली प्रेम, लव। लव। वो शब्द क्या है? प्रेम, लव। सिंगल वर्ड, एक शब्द मेरी जिंदगी परिवर्तित करने वाला है। वन वर्ड, free us of all the weight and pain of life, and that word is love. So क्या करें? अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें, हमेशा अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें। आपके दिन की अच्छी अच्छी घटनाओं को बात करें, जो जो अच्छा अच्छा हुआ उसके बारे में बोलें, उसके बारे में लोगों को बढ़ चढ़ करके बताएं। देखिए, आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। देखिए,
आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा है, क्या ये आपकी प्रिय चीज है? आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, क्या ये आपकी प्रिय चीज है? आप बीमार हैं, क्या ये आपकी प्रिय चीज है? अगर ये आपकी प्रिय चीज नहीं है तो इसके बारे में बात भी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी अप्रिय चीजों के बारे में बात करते हैं तो आप उनको आकर्षित करते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, देखिए ये तो आपके जीवन की बात है, या तो आपके जीवन की तो बात अलग है। अगर आपने कुछ न्यूज भी पढ़ी, आपने टेलीविजन पे कुछ ऐसी घटना देखी, बुरी घटना देखी, और आपने घंटों उस पे चर्चा की, और एक व्यक्ति से नहीं, कई व्यक्तियों से उस पे चर्चा कर दिया, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। परेशान या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए, जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें लेकर के आएगी। तो आज से हम कॉन्शियस होंगे, किसी भी अप्रिय घटना को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना स्वयं से ना अपने मित्रों से। कोई भी टीवी की न्यूज जो अच्छी नहीं है उसको हम ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेकर के आएंगे। देखिए, एक नॉलेज होना अच्छी बात है, हमें जानकारी हो, पर उसका बार बार बखान करना, उसके बार बार मैसेजेस फॉरवर्ड करना, देखिए ये सारी अप्रिय, और ये अप्रिय चीज आपके जीवन में कई अप्रिय चीजों को लेकर के आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अप्रिय चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें लेकर के आएंगी अगर आप इन सब चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आज से इस बारे में भी हमें कॉन्शियस रहना है कि हम कौन से प्रोग्राम देखते हैं टीवी में और हम उसके बारे में कितना मनन और चिंतन करते हैं, कितना उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, कितना हम दिन में कोविड के बारे में बात कर रहे हैं और कितना हम दिन में, अब कोविड से भी एक महागुरु है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जितना हम बात करेंगे अप्रिय चीजों के बारे में, अप्रिय घटनाएं हमारे जीवन में आती ही चली जाएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें, उस अपॉइंटमेंट की चर्चा करें जिससे सब कुछ सही रहा, बार बार बताएं। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा, बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। तो नाउ चॉइस इज योर्स, ये आपको चूज करना है कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, प्रिय चीजें चाहिए या अप्रिय चीजें चाहिए। अगर प्रिय चीजें चाहिए तो जो मेरे दिन भर में प्रिय घटनाएं हुई हैं मैं उन्हीं के बारे में बार बार सोचूंगी, मैं उन्हीं के बारे में बार बार बात करूंगी, ना कि उन घटनाओं के बारे में जो एक आधी अप्रिय घटना मेरे दिन में घटी है। और ये बात ध्यान रखना कि हमारी 80-90% दिनचर्या में सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, बस एक बारी उसको देखिए। आप इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट करते हैं, इतना बढ़िया लंच करते हैं, इतना बढ़िया डिनर करते हैं, राजसी डिनर करते हैं, देखिए ये कितना अच्छा है मेरे जीवन में।
मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, ये कितना अच्छा है मेरे जीवन में। मेरे पास घर है रहने के लिए, ये मेरे जीवन में कितना अच्छा है। हम इनके बारे में बात करें। आज अगर मुझे व्यवसाय में 2 लाख मिले हैं तो मैं उसकी बात करूं, खुश होकर के बात करूं कि अरे आज मेरे व्यवसाय में मुझे 2 लाख की उन्नति हुई। मेरी सैलरी बढ़ी है तो मैं उस सैलरी बढ़ने की बात करूं। मुझे बोनस मिला है तो मैं बोनस की बात करूं। जो कुछ अच्छा हुआ है मैं उस अच्छे की बात करूं। मैंने कोई नई ड्रेस खरीदी है तो मैं उस नई ड्रेस के बारे में बात करूं, ना कि उसके पैसे के बारे में, अरे कितनी महंगी है, कितनी महंगी है, कितनी महंगी है। और पता है उस कितनी महंगी के चक्कर में हम उसको साइड में रख देते हैं, हम उसको इस्तेमाल भी कम करते हैं। देखिए ऐसा होता है किसी के साथ? यस और नो? हाँ जी, यस मैम, होता है ना? यस मैम। यस। सो क्यों? क्योंकि और देखिए वो चीज हमारी प्रिय प्रिय नहीं हो पाती। साइड पड़ी है इसका मतलब प्रिय नहीं है ना, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे इसका मतलब वो प्रिय नहीं बनी हमारी। और जो चीज हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी प्रिय है, इसलिए हम उसका रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको वैसी भावनाएं दी हुई है, हमने उसे प्रेम की भावनाएं दी हुई है। तो देखिए दिन भर में हमारे पास प्रिय चीजें बहुत सारी हैं पर अप्रिय चीजें कम हैं। तो जो बहुत सारी हैं हम उन बहुत सारियों का जिक्र करें, हम उन बहुत सारियों के बारे में बताएं। आज मेरा ऑफिस में दिन कितना अच्छा हुआ, उस अच्छी बातों के बारे में बताएं, ना कि किसी एक से अगर मेरी खटपट हो गई और मैं उसी के बारे में उसका जिक्र कर रही हूँ तो मैं नकारात्मक भाव भेज रही हूँ। मैं अपने लिए, और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले अपने लिए नकारात्मक भाव क्रिएट कर रही हूँ। दूसरे के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी, और एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ये हम सब लोगों को पता है। हाँ जी। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत सा चित्र दिया हुआ है इन्होंने। एक तोता पिंजरे में बंद है। जब भी हम अप्रिय बातों के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए हम अपने दरवाजे खुद टाइट करते चले जाते हैं, हम एक एक छड़ इसके अंदर और लगाते चले जाते हैं। तो आज से ध्यान रख लीजिएगा कि हम अपनी उन्नति के रास्ते में, हम अपनी समृद्धि के रास्ते में खुद ही दरवाजे बंद कर देते हैं। कब बंद कर देते हैं? जब हम प्रिय बातों की बजाय अप्रिय बातों को ज्यादा बोलते हैं। जितना हम अप्रिय बातें दिन में बोलते चले जाते हैं उतना हम पिंजरे में और तारे जड़ते चले जाते हैं। तो आज से ये पिंजरा याद रख लीजिएगा, और हम खुद ही उसमें जकड़ रहे हैं, हम खुद ही उस पिंजरे में बंद होते चले जा रहे हैं। देखिए जितनी जितनी सीखें इसके अंदर ज्यादा होती चली जाएंगी, हम उतने ही अंदर घुटते चले जाएंगे, हम उतने ही अंदर बंद होते चले जाएंगे। और ये पिंजरे की तारें किस चीज की हैं? हमारी अप्रिय चीजों के बारे में बात करने की। तो हम स्वयं को ही कैद करते चले जाते हैं, अप्रिय घटनाओं के बारे में बात करके, अप्रिय व्यक्तियों के बारे में बात करके, अप्रिय वस्तुओं के बारे में बात करके हम खुद ही अपने पिंजरे को सघन और सघन बनाते चले जाते हैं। तो बताइए हम हल्के कैसे महसूस करेंगे? हम तो खुद को ही अपने अंदर जकड़े चले जा रहे हैं। और फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? हम और एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन, हम इन सब चीजों के शिकार हो जाते हैं। और इसके बाद भी हम इसका कारण दूसरों को ही बताते हैं कि ये घटना मेरे साथ हो गई ना तो मैं इसीलिए डिप्रेशन में चला गया। और हम ढेरों ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं।
देखिए उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि दिन भर में इतना कुछ प्रिय हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। जो एक आध चीज अप्रिय होती है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और जितनी बारी हम उस अप्रिय चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, हम खुद को ताले में और ताले में बंद करते चले जाते हैं। हाँ जी, आगे करिए प्लीज। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। कितना बेहतरीन शब्द है, कितने बेहतरीन वाक्य हैं। ये पिंजरे की छड़ें आपने ही तोड़नी है। किस तरह तोड़नी है? केवल और केवल अपने अपने प्रिय बातों को कह कर, बस केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। केवल और केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, आपके सब छड़ों को तोड़ देगा जिसमें हमने स्वयं को कैद किया हुआ है। हाँ जी, आगे करिए। ये देख लीजिए, ये पिक इन्होंने दिखाई है, उड़ता हुआ पंछी। हम सब चाहते हैं ना कि हम फ्लाई करें, फ्लाई इन द स्काई। तो क्या करना है? बहुत सिंपल। देखिए उड़ता पक्षी रोशनी की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, और हम सब भी चाहते हैं हमारा जीवन इतना ही उज्जवल हो, हमारी जिंदगी इतनी ही हल्की हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिय बातों के बारे में ही बोलना है, और आज से हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई अप्रिय बात भी निकल रही है तो अपने आप को कॉन्शियस में ले आइए, जागरण कर दीजिए अपना। अरे मुझे तो आज से प्रिय बातों के बारे में बात करनी है, मुझे पिंजरे में कैद नहीं रहना है, मुझे तो इस उड़ते पक्षी की तरह उस स्वर्णिम लाइट की तरफ जाना है, उस स्वर्णिम प्रकाश की तरफ जाना है। जब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह के शब्द है, ईसाई धर्म के संस्थापक। जब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। क्या सत्य है? क्या सत्य है? सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही सत्य है। प्रेम सत्य है। ईसा मसीह ने भी प्रेम दिया, और अनंत प्रेम दिया, और उस अनंत प्रेम से उन्होंने कितनों को, कितने लोगों को ब्लेस किया। जब तुम इस सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। देखिए ऑथर एक स्टोरी लिख रही हैं एक महिला की। वो कहती है कि मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। वो लिखती हैं कि 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया, और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया, आदर्श और आकर्षक, हाँ जी, पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे।
उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय के बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। ये महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। तो देखिए ये स्टोरी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया स्टोरी है कि जब उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना शुरू किया कि मुझे आगे क्या चाहिए, बजाय इसके कि उसके पिछले 20 साल के जीवन में क्या क्या बुरा नहीं घटा था, उस घटनाओं के बारे में ना तो उसने सोचा और ना ही उसके बारे में बात की, क्योंकि जब सोचा ही नहीं तो शब्दों में भी नहीं आया। उसने क्या किया, क्या विकल्प चुना अपने लिए, जो उसको आगे चाहिए था, उसके लिए उसने उसका विकल्प चुना और आज उसके पास वो सभी चीजें हैं जो वो चाहती थी। और हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी बुरी घटना हमारे जीवन में हो गई है, तो हम उसे पता नहीं कितने सालों तक अपने मन में बिठाए रहते हैं और उस दर्द में ही जीते रहते हैं। आगे तो सोचते ही नहीं कि हम आगे भी कुछ पा सकते हैं। मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, हम उसी दुख में और हम और दुख को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम फिर सुंदर जीवन की कामना भी कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे अपना सुखद समृद्ध जीवन चाहिए तो ऐसी कोई भी घटना अगर मेरे जीवन में हो चुकी है तो कट द पास्ट, पास्ट को कट कर दीजिए। थिंक फॉर द बेटर, सोचिए अब क्या चाहिए। अरे वो तो जो होना था वो हो चुका, वो हो गया, खत्म। अब आगे क्या करना है मुझे, आगे क्या चाहिए, उसके प्रति प्रेम देना शुरू कर दीजिए। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। अगर आपको प्रेम की शक्ति का दोहन करना है तो आपको इस बात को महसूस करना है कि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। तो आज प्रेम करके देखिएगा, किसी भी चीज को प्रेम देकर के देखिएगा और देखिएगा आपकी भावनाओं में क्या परिवर्तन आता है और आपको जल्द ही उसकी प्रतिक्रिया उसी दिन में ही देखने में मिल जाएगी। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना पड़ेगा। सेंट पॉल ईसाई धर्मगुरु का वाक्य है, प्रेम नियम की परिपूर्णता है। लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ। जो नियम हमने पढ़ा है उसको पूरा करने वाला प्रेम ही है।
अब कुछ हमारे पास पावर पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में सीखे। शक्ति के बिंदु, हाँ जी। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। हर चीज की बुनियादी वजह जो है वो प्रेम है। हर चीज का प्रारंभ ही प्रेम है। इस सृष्टि का प्रारंभ, इस सृष्टि में हर जीव का प्रारंभ, आपका प्रारंभ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम की सकारात्मक शक्ति से ही है। ये प्रेम की शक्ति कमजोर नहीं है, नाजुक नहीं है, कोमल नहीं है, ये तो सकारात्मक शक्ति है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो वो प्रेम की वजह से ही होगी। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। तो इतनी पावरफुल शक्ति है ये कि आप अच्छी चीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अच्छी चीजों को बढ़ा सकते हैं और अपनी किसी बुरी चीज को भी अच्छी चीज में परिवर्तित कर सकते हैं। कितनी पावरफुल शक्ति है ये लव की। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। और पूरे दिन में आपके पास विकल्प होता है, मैं इसको प्रेम करूं या नहीं करूं। आप हर चीज के लिए यही बात सोचते हैं, आप इसका दोहन करते हैं। आप जीवन में हर दिन, हर पल ये विकल्प चुनते हैं क्योंकि आपके पास विकल्प है। अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो आप उसको प्रेम देंगे, अगर आप नहीं चाह रहे तो आप उसको छोड़ देंगे। आपके पास ये विकल्प है, तो क्यों ना इस विकल्प का इस्तेमाल करें हम। जो चीज चाहिए वहां पर मैं इस विकल्प का इस्तेमाल करूं। अरे मेरे पास तो प्रेम का विकल्प है। अगर मुझे अपने गुस्से को कम करना है तो मैं गुस्से की तरफ फोकस ना करके मैं ये विकल्प ढूंढूं, अरे मेरे पास तो प्रेम का विकल्प है, मैं प्रेम को चुनती हूँ। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मकता चीजें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और ज्यादा बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। आप कर सकते हैं हर अच्छी चीज को अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि आपको अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की क्षमता है। तो बात कीजिए उनके बारे में, प्रेम करें, प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो प्रेम करें और सिर्फ प्रेम करें। सो ये शक्ति के बिंदु आपने रोज एक बारी पढ़ने हैं। जो चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है आपने उन शक्ति के बिंदुओं को रोज पढ़ना है, क्योंकि ये शक्ति के बिंदु आपको शक्ति देंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल
वंडरफुल चैप्टर, बहुत कुछ सिखा गया हमें। यस, तो कौन सी शक्ति है वो? प्यार की शक्ति है। उस शक्ति से हम सब कुछ पा सकते हैं, सब अच्छी चीजें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि आज भी जो चीज मेरे पास है वो मेरी प्रेम की शक्ति के द्वारा ही मेरे पास है। चाहे वो मेरे संबंध है, चाहे वो मेरा स्वास्थ्य है, और चाहे वो मेरे एसेट्स हैं, चाहे वो मेरी नौकरी है, चाहे वो मेरी कोई भी स्किल है, उन सब का दोहन मैंने अपनी प्रेम की शक्ति के द्वारा ही किया हुआ है। सो आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली होगी आई थिंक। ड्रीम लिस्ट के बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उसको आपने प्रेजेंट टेंस में बनाना है। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो उन्होंने अपना अपना स्वप्न, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ एसेट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो आपने उसको क्या लिखना है कि मेरे पास लैपटॉप है, और जो भी स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन को लिख दीजिए कि इस स्पेसिफिकेशन का मेरे पास लैपटॉप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज द वे हम अपने सपनों को लिखते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम ऐसा क्यों कह देते हैं कि ये मेरे पास है? क्योंकि अभी हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ओके, जब मैं इस बात की कल्पना कर लेती हूँ, जब मैं इस बात को सुनिश्चित कर देती हूँ कि मेरे पास ये वाला लैपटॉप है, ओके, और मैं उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार हो जाती हूँ। कृतज्ञता की शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है। ओके, मैं उसके लिए पहले ही मैंने यूनिवर्स से शुक्राना कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतना अच्छा लैपटॉप देने के लिए। वाओ, एंड फील, अब विजुअलाइजेशन क्या है इसके लिए? एंड फील कि आप उसी नए लैपटॉप पे अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और आपने लैपटॉप खरीदा, आपने अपने फ्रेंड्स को उसको बताया कि अरे मैंने ये नया लैपटॉप खरीदा है। एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। ओके, और अब तो हमारी एक और डायमेंशन ऐड हो गई है। वो डायमेंशन क्या है? लव की। तो जो भी सपना देख रहे हैं उसको प्रेम से देखिए, उसको प्रेम कीजिए। वाओ, व्हाट अ लवली लैपटॉप, ब्यूटीफुल, मजे आ गए, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितनी फास्ट स्पीड से काम कर रहा है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी के पास वैसा लैपटॉप अगर देखते हैं तो सेलिब्रेट कीजिए, उसको एप्रिशिएट कीजिए, ना कि उसको देख करके मन महसूसिए, अरे ये तो मेरे सपनों का लैपटॉप था, मेरे पास तो आया नहीं अभी। ये प्रेम की भावनाएं नहीं है। ओके, अगर किसी के पास आप सेम चीज वैसी देखते हैं तो उसको प्रेम की भावनाएं दीजिए। वाह, कितना सुंदर, अरे ये तो मेरे सपनों का लैपटॉप है, अरे वाह मेरे पास है। उसको चला करके देख लीजिए एक बार, प्रेम दे दीजिए उसको, शुक्राना दे दीजिए। जैसी एनर्जी आप देंगे वैसी ही वापस आएगी और आपका लैपटॉप आपके पास होगा। ओके, तो दिस इज द वे। अपने सपने आपने इस तरीके से लिखने हैं। धीरे धीरे कैसे हम अपने सपनों का सृजन करेंगे इस प्रेम की शक्ति के द्वारा, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में लर्न करते चले जाएंगे। सो एनी क्वेरीज आज के सेशन से? कोई कुछ जानना चाह रहे हैं? यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम लव यू बहुत सारा। लव यू, लव यू, लव यू, रियली। सो लेट्स स्टार्ट। आज की एफर्मेशन शुरू करते हैं। ओके, क्या है आज की एफर्मेशन? जस्ट टेल मी। यस यस, I am love. I am love. I am love. आई एम I am love. लव, मैं प्रेम हूँ। ओके, हाँ, I am love. मैं प्रेम हूँ। यस, आई एम लव, मैं प्रेम हूँ। ओके, सो आराम से बैठ जाइए और बहुत फास्ट स्पीड से हम बोलेंगे, राइट? मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम। तो एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए।
एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। यस, I am love, 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 I am love. I am love, 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 I am love. I am love, 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 I am love. I am love, 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 I am love. I have abundance and abundance of love. Thank you, universe, giving me abundance and abundance and abundance. Love yourself. अपने आप से प्रेम कीजिए. Kiss yourself. Love yourself. Hug yourself. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए. Say I love myself. मैं स्वयं से प्यार करती हूँ. मैं स्वयं को एक्सेप्ट करती हूँ. मैं स्वयं की रिस्पेक्ट करती हूँ. I am enough and I am more than enough. Thank you, universe, giving me so much love. मुझे इतना प्रेम देने के लिए आपका शुक्राना, 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 शुक्राना. शुक्राना. Thank you, universe. Thank you for attending today's amazing, beautiful, wow and powerful. Thank you, ma'am. Love you all, love you all, love you all. Stay happy, Love you, stay ma'am. blessed, Thank you. and stay Shukran. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, Love you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, Thank you ma'am. so Love much, you, ma'am. ma'am. love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am.